आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, इस प्रश्न में हमें दिया है कि nth कोटि वाली अभिक्रिया के दर समीकरण निम्न है। dx by dt इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर n। तो लघु गुणक ग्राफ द्वारा आप कौन से गतिक परिमाण निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि जो लघु गुणक है उससे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि dx by dt बराबर होता है k इंटू ए की सांद्रता की पावर n होता है। अब जब हम यहाँ पर अपन लॉग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जब अपन लॉग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग dx by dt बराबर लॉग k इंटू ए की पावर n। तो दर का लॉग ले लिया अपन ने, तो दर का लॉग है लॉग रेट r, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग भी लिख सकते हैं अंदर। तो लॉग r बराबर हो जाएगा लॉग k प्लस लॉग a की पावर n। तो हमें अब इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लिखना होगा। लॉग r इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग k प्लस n लॉग a, ये हो जाएगा। तो अब अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, लघु गुणक जो ग्राफ है यानी कि लॉग r व लॉग a का ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो यहां पर ऐसा ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि जो log r है वो y पे हमें लिखना पड़ेगा और जो log a है वो x पे हमें लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि हम सब जानते कि ये जो सरल रेखा है उसका ग्राफ है ये। तो सरल रेखा की इक्वेशन है, तो यहाँ पर ये y हो गया, ये क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि दर स्थिरांक कांस्टेंट होगा तो उसका log k भी कांस्टेंट होगा, प्लस n log a हो जाएगा। तो यहाँ पर n और log a x एक्सिस पे, तो log a को अपन x लिख सकते हैं। तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये यहाँ से चालू होगा, ये जो ग्राफ है वो यहाँ से चालू होगा और ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोटि के ऊपर, कोटि के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि कोटि का मान नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा, और यदि नेगेटिव का मान पॉजिटिव है तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इस तरीके से ये ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहां से कोटि की ये जो ग्राफ का स्लोप है दोस्तों, इससे अपन n कोटि निकाल सकते हैं। तो यानी कि a आ जाएगा। और फिर क्या हम दर इस तरह निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो मान है वो क्या होता है? log k होता है। तो log k बराबर यहां से लेकर यहां तक का मान लीजिए x हो गया, तो ये इसका मतलब k बराबर हो गया 10 की पावर x। और ऐसा मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे इधर हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो log k यानी कि log a, मान लीजिए log a का मान b है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों log a की बेस, log a का बेस 10 इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर हो जाएगा a बराबर 10 की पावर b। तो ये चीज लगेगी और इसी चीज की वजह से k बराबर 10 की पावर x हो जाएगा। तो यानी कि हम k का मान भी निकाल पाएंगे।
तो जब इसका भी मान निकाल पाएंगे, इसका भी मान निकाल पाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। तो उत्तर आ गया, सही उत्तर आ गया हमारे पास सी। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।